100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि IUPAC नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई। कोई ना कोई परेशानी थी, इसीलिए इसकी खोज हुई, इसकी ज़रूरत हुई। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व सामान्यतः प्रकृति में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और ये तत्व अस्थिर होते हैं, अर्थात दूसरे तत्वों में चेंज होते रहते हैं। इसलिए इनके सही खोजकर्ता और स्थान के बारे में अक्सर विवाद हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 104 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। कितना? 104। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी तो इसका नाम रदरफोर्डियम 104 रख दिया। उसी समय में सोवियत वैज्ञानिकों ने इसका खोज की थी और उन्होंने इसका नाम कुर्चोतोवियम संकेत है Ku, ये रख दिया। अब इसके बारे में विवाद हो गया। सोवियत वैज्ञानिक कहने लगे कि इस तत्व का जो नाम है और संकेत है वो Ku है, कुर्चोतोवियम से, और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसका नाम रदरफोर्ड के सम्मान में रदरफोर्डियम रख दिया। ऐसे विवादों को निपटाने के लिए वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUPAC। इसने कुछ नियम निर्धारित करे और उन नियमों के आधार पर उन तत्वों का नामकरण रखा गया। ये नामकरण पद्धति इतनी आसान है कि जब कभी भविष्य में इतने अधिक तत्वों की खोज हो जाएगी, उन तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक भी बहुत होंगे, तो उनके नामकरण रखने में भी कोई व्यवधान नहीं होगा। इतनी आसान है क्या ये? समझ लीजिए। IUPAC पद्धति के अनुसार तत्वों के नाम रखने के लिए उन्होंने कुछ नियम निर्धारित किए। जैसे पहला नियम है कि IUPAC पद्धति के अनुसार जब किसी तत्व का नाम रखते हैं तो परमाणु क्रमांक में जो अंक होते हैं उन अंकों के मूल अंक या मूलांक कहते हैं उनको, वो निर्धारित कर दिए और उन मूल अंकों के संकेत निर्धारित कर दिए। किसके? अंकों के। पहला पॉइंट है, किस तरह निर्धारित किए? जैसे 0 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको लिखनी है तो इन अंकों के द्वारा उनको लिख सकते हैं। जैसे 0 और 1 से लेकर 9 तक कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए। तो इनके मूल अंक या मूलांक निर्धारित किए। जैसे 0 का है नील, 1 का है अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वैड, 5 का पेंट, 6 का हैग्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का ईन। ये इनके मूल अंक हैं और इनके संकेत इनके नाम से जो पहला अक्षर जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे कैपिटल N है तो कैपिटल ना होकर कैसा है? स्मॉल n। इनके नाम का पहला अक्षर इनका सिंबल या संकेत रख दिया। जैसे नील है अगर तो उसका N, अन का U, बाई का B, ट्राई का T, क्वैड का Q, पेंट के लिए P, हेक्स के लिए H, सेप्ट के लिए S और ऑक्ट के लिए O और इन के लिए E। ये इनके संकेत निर्धारित किए। ये था पहला नियम।
पहला नियम क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए कि आईयूपीएसी पद्धति में अंकों के कुछ मूलांक और उनके संकेत इस प्रकार निर्धारित किए, जैसा आप देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक ये सामने लिखे हुए हैं आपके अंकों के मूलांक और उनके सिंबल यानी संकेत। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि इन तत्वों में, जिसका भी आईयूपीएसी नाम रखना है, जो जो अंक आते हैं उन अंकों के क्रम से मूलांक उसी क्रम में लिखते चले आइए और लास्ट में ईएम जोड़ दीजिए, IUM। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 101 परमाणु क्रमांक है, कितना है? 101। तो 101 में कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 1, 0 और 1, ये अंक आ रहा है। तो आप उनके मूलांक देखिए, एक का क्या है? अन, तो लिख दिया आपने नाम लिखने के लिए अन, प्लस 0 के लिए क्या लिखेंगे? नील, प्लस फिर 1 के लिए अन और लास्ट में ईएम, IUM। इसको जोड़कर उसका नाम लिख दीजिए, क्या आएगा? अन, नील, अन, ईएम। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब बोलने में भले ही अटपटा लगे, अन, नील, अनियम, संकेत क्या होगा? संकेत होगा इसका अक्षर पहला क्या है? U। ध्यान करें, संकेत लिखने के लिए जिनका सिंबल या संकेत केवल एक अक्षर का होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, और जिनके 2 या 2 से अधिक होते हैं वो पहला अक्षर कैपिटल और बाद के सब स्मॉल लेटर में। तो देखिए ये पहला क्या है? U, तो ये हो गया U। दूसरा N है तो स्मॉल n बना दीजिए, तीसरा U है तो स्मॉल u बना दीजिए। ये इस तत्व 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का क्या बन गया? संकेत बन गया और नाम हो गया। अब अननील इनियम बोलें या यूनिल अनियम बोलें, वो आपका अपना उच्चारण है। जैसे कोई THE को दी कहता है, कोई दा कहता है, कोई द कहता है, तो ये आपका अपना उच्चारण है, तो ये इसका नाम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए 105 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, तो आप देखिए इसमें 1, 0 और 5 ये अंक हो गए। तो 1 का मूलांक क्या है? अन, 0 का नील और 5 का पैंट। इसी क्रम में जोड़कर लास्ट में क्या कर दें? ईएम। तो अब ये जो नाम हुआ है UNNILPENT और IUM, यूनिल पेंटियम, इसका नाम हो गया। और संकेत क्या हो जाएगा? अन का पहला अक्षर U, नील का स्मॉल में N और पेंटियम का P। इस तरीके से ये इसका संकेत आ गया। अब ये ऐसी पद्धति है कि इससे किसी भी, कितने भी बड़े, मान लो 500 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है तो उसका भी नाम निर्धारित किया जा सकता है। कैसे? कौन कौन से अंक हो गए? 5 का है, 0 है और 0 है। 5 का क्या होगा? पैंट। 0 का क्या होगा? नील। फिर 0 का क्या हुआ? नील और लास्ट में IUM। इनको जोड़कर इनका नाम निर्धारित कर दीजिए, क्या हो जाएगा? PENT, NIL और IUM। पैंट, नील, नील, इयम। पैंट, इल, नियम, नील, नील। और संकेत क्या हो जाएगा? पैंट का P कैपिटल और बाकी N और N। तो ये IUPAC पद्धति से तत्वों का नाम रखना बहुत आसान है। एक बार फिर समझ लीजिए, 2 नियम है इसके। कौन कौन से 2 नियम? एक तो जो तत्वों के परमाणु क्रमांक है उनमें कुछ अंक आते हैं, उन अंकों के मूलांक और उनके संकेत इस प्रकार निर्धारित किए हैं। 0 का नील, 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वेड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का इन। इनके पहले अक्षर को उनका सिंबल निर्धारित कर दिया गया है।
समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इनका नामकरण करते हैं तो परमाणु क्रमांक के अनुसार जो जो अंक आते हैं उन सब के मूलांक लिख लेते हैं और उनमें लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इयम, IUM, इयम जोड़कर उनका नाम प्राप्त किया जाता है। और संकेत उनके मूलांक के उसी क्रम में, जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में और बाकी के अक्षर होंगे वो स्मॉल में, तो मूलांक के पहला अक्षर जोड़कर उनका संकेत प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ बताते हैं आप लोगों को। जैसे 100 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, मूल अंक, तो देखिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, प्लस 0 के लिए नील, दूसरी 0 के लिए फिर नील, और लास्ट में क्या जोड़ना है, IUM। एक साथ नाम जोड़कर लिख दीजिए। नाम क्या हो जाएगा, यू नील, नील, ये नाम हो गया। ठीक है। अब इसका उच्चारण आप बोले, यू नील नील इयम। संकेत कैपिटल यू किसके लिए, अन के लिए, और इनके लिए एन, एन, ये इसका संकेत हो गया। संकेत जैसे 101 है तो अन प्लस नील प्लस अन प्लस इयम जोड़कर लिख दीजिए, संकेत हो जाएगा UN U। 102 अन प्लस नील प्लस बाई प्लस इयम। ध्यान करना, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, एक ही आई लिखें आप, और संकेत हो जाएगा UNB। 103 अन प्लस नील प्लस ट्राई प्लस इयम, नाम जोड़कर लिख दें, संकेत हो जाएगा UNT। 104 अन प्लस नील प्लस क्वेड प्लस इयम, नाम जोड़कर लिख दें, हो जाएगा संकेत UNQ। 105 अन प्लस नील प्लस पैंट प्लस इयम, अपने आप नाम जोड़कर लिख दें इसको, ये हो जाएगा संकेत UNP। 6 का 106 अन प्लस नील प्लस हैग्स प्लस इयम, जो भी नाम जोड़कर होता है लिख दीजिए, संकेत हो जाएगा UNH। 107 अन प्लस नील प्लस सेप्ट प्लस इयम, नाम जोड़कर हो जाएगा अन नील सेप्टियम, संकेत होगा UNS। 108 अन प्लस नील प्लस ऑक्ट प्लस इयम, अन नील ऑक्टियम, संकेत होगा UNO। 109 अन प्लस नील प्लस ईन प्लस इयम, नाम होगा अन
नील इनियम, संकेत होगा यू एन और ई। अब देखिए 110 आ गया, एक के लिए अन, फिर आगे एक आ रहा है उसके लिए फिर अन, और 0 के लिए नील, और क्या आएगा ईयम। तो नाम हो जाएगा अन अन नीलियम, अन अन नीलियम। उच्चारण जो भी आपका हो, तो ये हो जाएगा यू यू और एन। ठीक है, अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां से देखिए 111 में तीनों क्या हो जाएंगे, एक के लिए अन प्लस अन प्लस अन, तो नाम हो जाएगा अन 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 ईयम। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, अन 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 अनियम। संकेत क्या होगा, तीनों का क्या है यू, तो यू यू यू। ठीक है, अब इनको भी एक साथ मिटा देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहां पर देखिए नील के स्थान पर इन सब में क्या आ जाएगा अन। अब 112, 113, 114, 115, इसका हो जाएगा अन प्लस बाई प्लस ईयम, अन अन बीएम। संकेत होगा यू यू बी। 113 में एक के लिए अन, दूसरे एक के लिए फिर अन, और तीसरे के लिए ट्राई, नाम हो जाएगा अन अन ट्राइयम। संकेत होगा यू यू टी। 114 के लिए अन प्लस क्वैड, 4 के लिए प्लस ईएम आई यू एम, अन अन क्वैडियम। संकेत होगा यू यू क्यू। 115 का अन प्लस पेंट प्लस ईएम, अन अन पेंटियम। संकेत होगा यू यू पी। इसी तरीके से देखिए 106 में अन प्लस अन 116 है, पहले के लिए अन, दूसरे 1 के लिए अन, और 6 के लिए क्या हो जाएगा हैग्स और ईएम, अन अन हैग्जियम। संकेत होगा यू यू एच। इसमें देखिए 117 के लिए अन प्लस सेप्ट प्लस ईएम, अन अन सेप्टियम, यानी यू यू और एस। 118 अन प्लस ऑक्ट प्लस ईएम, तो नाम हो जाएगा अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ। ध्यान करना, पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब स्मॉल, यू यू ओ।
119 अन प्लस इन, नाम हो जाएगा अन इनियम, यानी यू ई। और 120 अन प्लस, अब देखिए 2 का अंक आ रहा है, क्या आ जाएगा यहाँ 22 और 0 के लिए नील, तो नाम प्लस ईयम, नाम हो जाएगा अन बाई नीलियम। तो अन के लिए यू संकेत, बाई के लिए बी संकेत और नील के लिए एन संकेत। कर सकते हैं आप इसी तरह, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं। इस तरीके से आप 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम बड़े आराम से रख सकते हैं।